Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Learners Academy. My name is Farhad Jan. I am a psychologist as well as the trainer, and we have covered a lot in our course of the psychological testing and the measurement. And today we will discuss about the some of the tests which are used with the special population में वो लोग आते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, लाइक इन्फेंट्स हैं, लाइक मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग स्पेशल पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं. इसमें एक टेस्ट है जिसको ब्रेजेल्टन न्यू नेटल असेसमेंट टेस्ट कहा जाता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं विद द इन्फेंट्स, ठीक है, and the purpose is to find out the competencies of the newborn individuals. Similarly हमारे पास जो गैजल डेवलपमेंट स्केजुअल्स हैं, ठीक है, जिनको GDS कहा जाता है, एंड इट इज़ अगेन यूज्ड विद द इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रंस और ऑफ एज 2.5 to 6 years, ठीक है. इसमें इसको यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द इन्फेंट और द चिल्ड्रन, ठीक है. फिर इसी तरह बेलेज स्केल फॉर द इन्फेंट डेवलपमेंट है, सेकंड एडिशन प्रेजेंटली हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं. अगेन इसको इन्फेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसका पर्पस भी यही है कि हम लोगों ने मेजर करना होता है द कॉग्निशंस एंड द मेंटल फंक्शनिंग ऑफ द इन्फेंट. फिर इसी तरह कटेल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल है, इट इज़ अगेंस्ट यूज विद द इन्फेंट्स, ठीक है, और एज रेंज जो है डेट इज़ फ्रॉम 2 to 30 months तक हम इस स्केल को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एंड इट इज़ यूजफुल इन मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द इन्फेंट्स, ठीक है. फिर ये तो हम लोगों ने बात की वो स्केल्स जिनको हम लोग इन्फेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. इन्फेंट्स मीन्स के इन्फेंट्स या चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट है किसी और पे, जो डिपेंडेंट है अपने फैमिली पे, पेरेंट्स पे, ठीक है, तो वो स्पेशल पॉपुलेशन में उनको कंसिडर किया जाता है इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है, और साइकोलॉजिकल और द टेस्टिंग टर्म्स. फिर अगर हम लोग बात करें वो टेस्ट या वो असेसमेंट टूल्स जिनको हम लोग मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स के साथ यूज़ करते हैं, तो इसमें विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल है जिसको VABS कहा जाता है, ठीक है. इसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं और इसमें डिफरेंट एरियाज़ को कवर किया गया, लाइक कम्युनिकेशन है, डेली लिविंग स्किल्स क्या क्या हैं उस इंडिविजुअल की, मेंटल स्किल्स क्या हैं, अडेप्टिव बिहेवियर कौन कौन से हैं, मेल अडेप्टिव बिहेवियर हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन. ये ऑलमोस्ट 6 एरियाज़ हैं जिन पे ये टेस्ट फोकस करता है. अच्छा, अब टेस्टिंग में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं? नेचर वर्सेस नर्चर, जेनेटिक फिगर्स. समटाइम्स लोगों के अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपको शायद करेक्टली रिस्पॉन्ड ना कर सके. समटाइम इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज आते हैं, नेचर जो है या इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव नहीं होता, तब आपके पास टेस्टिंग में या आप कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट है या कोई भी इस तरह का टेस्ट है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है. सेम इज़ पर्सनैलिटी डिफरेंस है, ठीक है, फैमिली इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, जेंडर डिफरेंसेस की वजह से या फिर मेजरमेंट प्रोसेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं, जिनकी बेस पे हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट पे या फिर स्पेशल पॉपुलेशन टेस्ट पे जो है वो रिस्पॉन्सेज में एरर्स आते हैं. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. थैंक यू.